जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंटेलेक्ट। आज हम एक ऐसी बिल की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म है, तो कुछ कह रहे हैं टारगेटेड अटैक ऑन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने वाले स्टेप है या फिर एक और पॉलिटिकल गेम माइनॉरिटीज के खिलाफ? तो चलिए ट्रूथ को डिकोड करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वक्फ एक इस्लामिक कंसेप्ट है जहां कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी या एसेट अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है। ये प्रॉपर्टी किसी मस्जिद, मदरसा या किसी चैरिटेबल काज के लिए होती है और उसका मैनेजमेंट होता है वक्फ बोर्ड के थ्रू। इंडिया में हजारों करोड़ों की वक्फ प्रॉपर्टीज है, स्कूल, हॉस्पिटल, रिलीजियस स्पेसेस। लेकिन सालों से इस सिस्टम में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ओपेक प्रैक्टिसेस के एलिगेशन लगते आए हैं। गवर्नमेंट ने क्या बदलाव लाए हैं 2025 अमेंडमेंट में? सुनो ध्यान से। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड। अब सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट कह रही है ये इंक्लूसिविटी का स्टेप है, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं ये तो इंटरफेरेंस है एक रिलीजियस बॉडी में। ओनरशिप डिस्प्यूट पावर टू गवर्नमेंट। और सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज, डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज को ओनरशिप का फैसला करेगी सरकार। तो प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है तो अभी डिसीजन बोर्ड नहीं गवर्नमेंट लेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन। टेक ड्राइवन वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाए गए हैं जिसमें QR कोड्स, GIS मैपिंग जैसे टूल्स यूज होंगे। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, बट इम्प्लीमेंटेशन कितना फेयर होगा? मुस्लिम वोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये अमेंडमेंट ये भी इंश्योर करता है कि हर वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। दिस इज बीइंग सीन एज ए पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूजन। तो रिएक्शन कैसा रहा? लेट्स टॉक फैक्ट्स। सपोर्टर्स बोलते हैं करप्शन कंट्रोल, डिजिटल गवर्नेंस और बेटर अकाउंटेबिलिटी। बीजेपी और कुछ रिफॉर्मिस्ट कह रहे हैं कि फाइनली वक्फ सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। काफी वक्फ लैंड अब तक अनडॉक्यूमेंटेड थी जिस पर पॉलिटिक्स भी होती थी। अपोजिशन और कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं ये बिल एक सिस्टमेटिक अटैक है माइनॉरिटीज पर। वह कह रहे हैं जो वक्फ लैंड सेंचुरी से कम्युनिटी के सर्विस में थी, अब उन्हें कॉन्फिस्केट करने का रास्ता मिल गई है। आप सोचो, अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर के मैटर्स में बाहर के लोग आकर फैसला लेने लगे तो वे इंक्लूसिविटी है या इंट्रूजन? हमारी डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? फेथ, फ्रीडम एंड फेयरनेस। लेकिन जब किसी कम्युनिटी के ट्रस्ट, उनके हिस्टोरिक स्पेसेस, उनके एसेट को लेकर लॉज बदले जाते हैं तो वह ट्रस्ट हिलता है। लेकिन साथ ही अगर सिस्टम करप्ट हो गया हो और लोगों के हक छीन रही है तो रिफॉर्म भी जरूरी होता है। क्वेश्चन ये है, रिफॉर्म का बैलेंस कैसे मेंटेन हो? दोस्तों, ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें हम अपने देश की सेक्युलर फैब्रिक को देख रहे हैं। क्या हम रिफॉर्म के नाम पर रिलीजियस कंट्रोल दे रहे हैं या सच में सिस्टम सुधार रहे हैं? ये डिबेट आपके हाथों में है, तो अपना व्यू जरूर कमेंट करो। बी ऑनेस्ट, बी अवेयर। अगर आपको ऐसी डीप डाइव्स पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।